गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। आज बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और कंटिन्यू करते हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को। आज का टॉपिक है संविधान की विकास यात्रा। थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ब्रीफ में समझना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें पास्ट की तरफ चलना पड़ेगा। संविधान की विकास यात्रा को हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें चीज़ें पढ़नी हैं। और इस पर हम अगर बात करें तो देखो, आज का भारत और 100 साल पुराना भारत, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 100 साल पहले नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तिब्बत और चाइना का कुछ पार्ट, मालदीव, ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थे। और बांग्लादेश, ये भारत एक था। ओके, भारत अलग अलग नहीं था। जो हम आज का भारत का फॉर्म क्या देखते हैं कि आज यहाँ से यहाँ तक, आज क्या है कि नॉर्थ से साउथ तक की कितनी है आपका, यहाँ से यहाँ तक 3214 किलोमीटर लंबाई है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरा भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब जो कॉन्टिनेंट था, पूरे देश आते थे, वो केवल एक ही था। तो देखो, इतने बड़े देश को गवर्न करने के लिए और इतने बड़े देश में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, प्रशासन चलाने के लिए एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और भारतीय उपमहाद्वीप में विविधता इतनी थी कि तरह तरह के धर्म, तरह तरह के भाषाई लोग, अब उनको संभालना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें एक्ट, रेगुलेशन, चार्टर, ये सब लाने पड़ेंगे। तो इसकी शुरुआत क्या होती है? इसको गवर्न करने के लिए इसकी शुरुआत होती है रेगुलेशन एक्ट। देखो, रेगुलेशन एक्ट और चार्टर का मैं अंतर भी समझा देता हूँ, छोटा सा है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। रेगुलेशन, रेगुलेशन को हिंदी में भी रेगुलेशन ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते इसको। रेगुलेशन एंड क्या है? चार्टर, ठीक है, हिंदी में भी चार्टर ही बोलते हैं इसको। देखो इसमें फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट, जब ब्रिटिश जो संसद है वहाँ कोई एक्ट पारित करती थी दूसरे देश के लिए, किसी कंपनी के लिए, इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, EIC थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो एक्ट पारित किया, जो रेगुलेशन बनाया एक्ट पारित करके, उसको क्या कहते हैं? रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, सीधी सी बात है। और जो एक्ट इस चार्टर में लिख दिए, देखो चार्टर पहले राजा महाराजा के टाइम पे आपने देखा होगा, वो जो लेटर टाइप में आता था कुछ इस कदर का, इस तरह का, ठीक है, यहाँ आपके जो पॉइंट्स लिखे रहते थे, तो एक चार्टर में बना के जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। आजकल हम देखते हैं कि हम अपनी जो ऑफिसेज में, जो हमारी जो सार्वजनिक जो ऑफिसेज होती हैं, PCS की, IAS की, SDM की, और आप देखेंगे DSP की, वहाँ पे नाम लिख मेंशन होते हैं और आपके नियम लिखे होते हैं कि आप अगर सरकारी कर्मचारी भी अगर कोई गलती करता है, अगर काम नहीं करता, तो इस लोक शिकायत पर आप शिकायत कर सकते हैं, शिकायत अधिकारी पर, PR ऑफिसर पर। ओके, ठीक है। हम ऐसे 8 से 9 एक्ट हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट हैं। उनके पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसलिए हम इस एक्ट को पढ़ते हैं और इन एक्ट को पढ़ने के बाद हमें समझ आएगा कि अंग्रेज़ों ने रूल कैसे किया था हम पे। इसलिए तो हम इन एक्टों को पढ़ाया जाता है, हमें मेन एम यही होता है। अब समझ आया? चलो देर ना करके हम एक एक करके बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। पहला कौन सा आया? मैं मेन पढ़ाऊंगा। देखो, एक एक्ट बहुत बड़ा बनाया है, ठीक है, एक घंटा पूरा निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है आपको। जो आपके काम की चीज़ें हैं आपने बस वही पढ़नी है और मैं वही पढ़ाऊंगा। ओके, बस आपको एक कंडीशन है आपके लिए, आपको याद करना है, मेंशन करना है आपको कॉपी पेन में, ठीक है। चलो, पहला पहला कौन सा है? रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटिव एक्ट, रेगुलेटिव एक्ट कब आया? 1773 में।
रेगुलेटिव एक्ट। मैं इसके प्रावधान शॉर्ट में बताऊंगा और वही याद रखने, आपको फालतू की चीज़ें याद नहीं रखनी बिल्कुल। पहला प्रावधान क्या था इसमें? ओके, पहला था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अच्छा, तो इसके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था? चीफ जस्टिस का नाम क्या था? याद रखना है भाई, याद रखना है। जो जो मैं पॉइंट लिखाता हूँ वो आपको याद रखना है, मेंशन करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। तो कौन थे चीफ जस्टिस? एलिजा इम्फे, ठीक है, प्लस 3 जज और थे। तो कितने जज हो गए? एक तो ये चीफ और एक 3, कितने हो गए टोटल? 4। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया आपको? ओके, इसके माध्यम से दूसरा पॉइंट क्या है? पहला देखो, बंगाल क्या था? जो भारत का जो ईस्ट साइड था, उस बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये एक ही था। जो आज को आप मॉडर्न बांग्लादेश देखते हैं ना, ये उसी में इंक्लूड था भाई। बहुत बड़ा रीजन था। असम भी उसी में इंक्लूड था। नॉर्थ इंडिया ज़्यादातर हिस्सा उसी में इंक्लूड था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इतने बड़े हिस्से को अंग्रेज़ों ने क्या किया? 3 हिस्सों में बांट दिया था प्रशासन करने के लिए। ओके भाई, अब इतना बड़ा हिस्सा है तो अब तीनों के ऊपर एक हेड बनाने के लिए इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो तीनों के गवर्नर अलग अलग रहते थे, तो बंगाल का जो गवर्नर था, तीनों का एक गवर्नर होगा। तीनों के ऊपर क्या होगा? एक गवर्नर होगा। तो फर्स्ट गवर्नर, मैं जी लिख रहा हूँ यहाँ, गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। ठीक है, और इनका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। अब आया समझ? तो अब क्वेश्चन क्या होता है? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। ओके, चलो अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हाँ पे बात करते हैं। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपको ये डेट भी याद रखनी है। देखो, पिट्स नाम इसलिए रखा था कि जो इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम पिट्स था, तो उन्होंने अपने ऊपर ही रख दिया। ओके, इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है? देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें पहले इस एक्ट से क्या था? रेगुलेटिव एक्ट से क्या बनाया था? इसमें पहले COD था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट से एक सेकंड संस्था का भी निर्माण किया गया। क्या बनाया गया? BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नई चीज़ क्या बनाई गई? अब दोनों में बांट दी ना भाई चीज़, कि भाई तुम लोग अब 2 बॉडी बना दी गई। पहले COD तो पहले से थी, और BOC अब बना दी कि COD से बोला कि भाई तुम कुछ और काम देखोगे, और BOC से कहा तुम ये काम देखोगे। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इस एक्ट के माध्यम से भारत के क्षेत्र को, जो भारत का जो पूरा एरिया है, पहली बार क्या बोला गया कि यह क्षेत्र, इस एक्ट के माध्यम से भारत को क्या बोला गया? ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ठीक है, क्या बोला गया भारत को इस एक्ट के माध्यम से? प्रथम बार ब्रिटिश, अरे यार, ब्रिटिशों के जो अंडर आने वाला जो एरिया है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। लेकिन इस एक्ट में ऑफिशियल पहली बार बोला गया। ओके, चलो अब जब ये 2 बॉडी आ गई, COD हो गई, अब BOC हो गई, तो क्या हुआ? इंडिया में इस एक्ट के माध्यम से देखो 2 बॉडी अब शासन करेंगी।
ठीक है, तो क्या हुआ, द्वैध शासन। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम बार, फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या हुआ, द्वैध शासन, द्वैध शासन की नींव पड़ी। ओके, दोनों पॉइंट में याद रखने हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेटरी एक्ट में क्या हुआ कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसके चीफ जस्टिस एलिजा एम पे प्लस 3 जज थे, और इस एक्ट के माध्यम से पहला बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम है, गवर्नर जनरल बनाया गया, और उनका नाम था क्या, वॉरेन हेस्टिंग। चलो नेक्स्ट क्या है, तीसरा हम एक्ट इंपोर्टेंट पढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कौन से सन में आया, 1813 में। इसमें याद रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, देखो अब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था कंपनी में। भाई ब्रिटिश संसद ने कहा कि चलो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं कि अगले 20 वर्ष तक, जो अगले 20 वर्षों तक व्यापार का आपको अधिकार देते हैं। भाई 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं, पहले अब 20 वर्ष तक और करो, 20 वर्षों तक व्यापार करने के अधिकार को बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि बाकी सभी व्यापार तो खत्म कर दिए गए, एक सेकंड, बाकी सभी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए, कंपनी के प्रतिबंध लगा दिए गए। एक्सेप्शन क्या था कि चाइना के साथ EIC चाय का व्यापार कर सकती थी। चाय का व्यापार कहने का यथार्थ क्या है कि कंपनी के सभी ट्रेडिंग ऑप्शनल को ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्शन एक कि आप चीन के साथ चाय का व्यापार पर आप मोनोपोली रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रावधान किया गया, क्या है कि इंडिया में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर अब खर्च कर सकते हैं। भाई ये लिखा तो गया पर कभी लागू नहीं हुआ। बहुत विरोध किया ब्रिटिशर्स ने कि आप इंडियंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रावधान किया गया। ओके, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम चार्टर एक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो अब चार्टर एक्ट का देखो थोड़ी सी ट्रिक समझ लो। पहला चार्टर एक्ट 1813 में आया, दूसरा कौन से में आएगा 1833 में, तीसरा कौन से में आएगा 1853 में। तो क्या है 20-20 वर्ष का अंतराल है। नेक्स्ट चार्टर एक्ट पढ़ते हैं अपना, चार्टर एक्ट 1853। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो EIC का टोटल जो ट्रेड था, संपूर्ण व्यापार पर प्रतिबंध। भाई पूरी तरह से अब कंपनी से बोल दिया गया तुम कोई भी व्यापार नहीं करोगे, पूरी तरह से बैन कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि अब बंगाल का जो जीजी था, अब क्या होगा, वो पूरे इंडिया का जीजी होगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब पूरे इंडिया का जीजी होगा। शब्द मैटर करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडिया का जीजी भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो उनका पहला, अब तो फिर इंडिया का फर्स्ट
जी 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 थे, उनका नाम था क्या भाई? विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिक, याद रखना है। ओके। पहले आपके जीजी कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। दूसरे इंडिया के जीजी कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, विलियम बेंटिक। ओके। देखो 1833 तक हम आ गए हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि विधि आयोग का, फर्स्ट विधि आयोग का, लॉ कमीशन जो होता है, विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग, लॉ कमीशन का गठन किया गया। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? फेमस आप जानते हैं कौन थे? लॉर्ड मैकाले, मैकॉले। ठीक है, ये इसके 1833 के इम्पोर्टेंट हाँ पॉइंट थे। अगर छूटा तो है नहीं, कोई छूटा होगा तो मैं कभी शॉर्ट में मेंशन कर दूंगा। चार्टर एक्ट हम 1800, हाँ सॉरी 53 नहीं है, 33 है, माफ़ कीजिएगा, ये 1833 है। अब पढ़ेंगे हम 1853 वाले को। अब पाँचवा कौन सा है हमारा? 1853 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि फर्स्ट टाइम जो सिविल सर्विसेज जो होती हैं उसमें भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। फर्स्ट टाइम सिविल सेवाओं में, सिविल सेवाओं में पहले से नहीं होता था ये, भारतीयों को भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इससे पहले ये सब नहीं होता था। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यही प्रावधान है। छठवां क्या है? छठवां है, अब देखो अब क्या होता है। अब भाई होती है 1857 की क्रांति। जब क्रांति होती है तो भैया चार्टर एक्ट खत्म हो जाता है। अब सीधा कौन सा आता है? 1858 का आता है, 1858 में आता है, 1858 का, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो मैं इस लाइन का अर्थ भी समझाऊं क्या है ये। अब देखो रूल करेंगे ये शासन, इसीलिए तो इन्होंने भाषा डाली हाँ एक्ट में कि भारत शासन अधिनियम। अब ये डायरेक्ट, तो अब यहाँ याद रखने की क्या चीज़ है, क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको कि देखो जो EIC थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऐसे कह लो कि जो COD और जो BOC था, भाई इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया। मतलब कंपनी अब ख़त्म हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब रूल किसका होगा? क्या नाम है, इंग्लैंड में राजा रानी का राज होता था, मोनार्की थी, तो अब क्या होगा? क्राउन का राज होगा। इंडिया में किसका राज होगा? इंडिया में, ये जो मैं लाइन्स लिखा रहा हूँ ना सीधे स्टेटमेंट में ऐसे रख के पूछ लिए जाते हैं, फिर मत कहना कि ये कहाँ से आ गई हैं। तो इसलिए आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद रखना ही है प्लीज़। तो इंडिया में क्या होगा? क्राउन का शासन होगा। ओके, ये क्लियर है आपको? ठीक है। और उसके बाद में देखो पहले क्या था, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले क्या था? बंगाल का जीजी, बंगाल का जीजी। फिर क्या था? उसके बाद क्या आया? इंडिया का जीजी, इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये दोनों मतलब नाम ही चेंज हो रहे हैं यार। एक व्यक्ति एक पोस्ट के लिए पोस्ट के नाम ही तो हैं, अब पोस्ट का नाम बदल के ये खत्म करके क्या कर दिया? वॉइस रॉय,
सरॉय। देखो आज भी गांव में, हाँ, एक कहावत है, जब कोई किसी से कोई गुस्से में बोलता है कि हाँ कहीं नहीं है तो बायसराय, तो वो शब्द जो है ना बायसराय, वो वहीं से निकला है, वॉयसरॉय है। शुद्ध जो इसकी हिंदी होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है वॉयसरॉय होता है, ठीक है। अब इसमें याद रखने की क्या चीज़ है आपको, अब इंडिया के फर्स्ट वॉयसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ कैसे भी करना है आपको याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे तो वैसे तो ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। और इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि भारत, अब भाई ईआईसी ख़त्म हो गई, अब ईआईसी ख़त्म हो गई, पहले तो ईआईसी शासन कर रही थी यहाँ, एक्ट के माध्यम से जो एक्ट अंग्रेज बनाते थे ईआईसी उनको लागू करती थी। अब जब कंपनी को ही ख़त्म कर दिया गया तो कंपनी की जगह कोई नई बॉडी आएगी ना, कोई तो शासन करेगी ना, तो क्या हुआ, भारत परिषद, इंडियन काउंसिल, भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। देखो मैंने पढ़ाया आपको रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पढ़ाया मैंने पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का, देन 1858 का भारत शासन अधिनियम। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, 1861 का, 1861 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। देखो अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट कहते हैं भाई, एक्ट, भारत शासन अधिनियम। और मैं एक्ट और रूल के बारे में, किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं कि एक्ट क्या होता है, रूल क्या होते हैं। अभी मैं इसके प्रावधान थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, फिर बात आ ही गई है। देखो रूल क्या होता है और एक्ट क्या होता है, ठीक है, और लॉ क्या होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। देखो कोई भी प्रस्ताव जब पारित होता है, कोई भी प्रस्ताव, रेजोल्यूशन जब संसद में पारित होता है तो वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। अच्छा, अधिनियम बन गया, अब अधिनियम संसद से बाहर निकला तो वो अब विभिन्न बॉडियों पर जाएगा। जैसे मान लो एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में चला गया। ओके, उसके बाद में किसी और बॉडी में चला गया, जैसे मान लो चाय बोर्ड में चला गया, और आपके इंश्योरेंस अथवा इरिडा में चला गया, ठीक है। इस एक्ट के जो प्रावधान है, तो अब उन्होंने जो एक्ट के प्रावधान चले गए, अब वो बॉडी जो है उस एक्ट को अब लागू करेगी, रूल लागू करने के लिए क्या बनाएगी, रूल्स बनाएगी। तो एक्ट के प्रावधानों को जब लागू किया जाता है, जिन बिंदुओं के माध्यम से लागू किया जाता है, उन बिंदुओं को रूल्स कहते हैं, सीधी सी बात है। अब समझ आ गया, ठीक है। जब रूल्स और एक्ट क्या, जब दोनों हो जाते हैं तो वही तो है लॉ भैया, दोनों लॉ थोड़ा सा व्यापक है, बात क्लियर है। चलो अब इसके 8061 के जो मेन जो है प्रावधान है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा नॉइज़ होता है बाहर, शोर होता है। इसके मेन प्रावधान क्या है, इम्पोर्टेंट है, आज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। तो जो भारत का जो पहला वॉइसरॉय था कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार था ये, फर्स्ट टाइम तीन भारतीयों को